चुनाव सर पर हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े मंत्री ने जो बयान दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सियासत में हलचलें बढ़ रही हैं। जैसे जैसे फसल बढ़ती है, बीमारियां भी आती हैं। दागी नेताओं की बीजेपी में एंट्री पर नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा में दागी राजनेताओं की एंट्री पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस समय बीजेपी उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने इसकी तुलना रोगग्रस्त फसलों से की और कहा कि संगठन को इसे साफ करने की जरूरत है। नागपुर के सांसद ने भाजपा के तेजी से विस्तार का जिक्र करते हुए कहा, जैसे जैसे फसल बढ़ती है, बीमारियां भी बढ़ती है। उन्होंने कहा, भाजपा के पास बहुत सारी फसलें हैं जो अच्छे अनाज के साथ साथ कुछ बीमारियां भी लाती हैं। इसलिए हमें ऐसी बीमार फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। मुंबई तक में अपनी बातचीत में उन्होंने भाजपा की अखंडता को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अलग अलग कारणों से लोग आ रहे हैं, नए लोग हैं ये, उन्हें प्रशिक्षित करना, अपनी विचारधारा में जोड़ना और कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे प्रयास जारी हैं। 1000 कार्यकर्ता खड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी एक कार्यकर्ता कुछ कह देता है और उन 1000 कार्यकर्ताओं के प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। बीजेपी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि नितिन गडकरी ने जो बयान दिया उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि हाल ही में बीजेपी के अंदर कई बड़े नेता तो शामिल हुए। इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को भी हम यहाँ पर बता दें कि हाल ही में नितिन गडकरी ने भी एक ऐसा बयान दिया था जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि जो धर्म और जाति की बात करता है नेता, उसको आईना दिखाया जाना चाहिए, यानी कि उसको ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। और धर्म जाति की सबसे ज़्यादा बात भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ऐसे में नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, क्या वाकई इससे बीजेपी में दो फाड़ होती नजर आएगी और क्या बीजेपी की मुश्किलें चुनाव में बढ़ती दिखाई देगी?